आइडियोलॉजी, योगी की आइडियोलॉजी और भगत सिंह आइडियोलॉजी एक है। भगत सिंह तो नास्तिक है, भगत सिंह तो योगी तो एकदम नास्तिक है। वो तो बिल्कुल बोलो योगी जी को कुछ कह के दिखाए, बोलो इनके खर्चे जितने मारे वो भी उड़ा देंगे। यहाँ तो सब है चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। मंदिर से रोजगार मिलते, हॉस्पिटल मिलते हैं और भोजन मिलते, पब्लिक का सुनो सर्टिफिकेट आप दोगे। आपका बिहार से दिक्कत है कि लालू के बच्चे से दिक्कत है? हमें बिहार का जनता पे जो अत्याचार हो रहा है उससे दिक्कत है। अब आपको किसी ने उपाधि दी है या खुद ही बन गए क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं? लेकिन बाहर में जात वाला राजनीतिक करके ही भारत में टुकड़े टुकड़े कर रहा है ये लोग। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में और यहाँ मैं टहल रहा था तो मुझे एक ये शख्स मिले हैं। इनका नाम है क्रांतिकारी चाय वाला। ये अपने आप को शुभम झा और बिहार के रहने वाले ये बता रहे हैं। ये अपने हाथ में एक फाइल लिए हैं और ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, क्या जरूरत है इसको लेके टहलने की आप? ये तो मुझे किसी जो है अधिकारी ने दिया है कि शुभम तुम क्रांतिकारी है, तुम निकला है जो मकसद से, रात में जब टाइम मिले तेरे पास तू इसे भी पढ़ा करना। तेरे अंदर देश सेवा के लिए और भी भावनाएं उत्पन्न होगी। अच्छा। देश सेवा के लिए और अच्छी अच्छी भावनाएं तेरे लिए निकलेगी और तू देश सेवा में अग्रसर रहेगा। क्रांतिकारी कैसे बन गए? क्रांतिकारी सर, मैं अपने बिहार में जिस जिले में हूँ और जिस प्रखंड में हूँ, हमारे गाँव में ही 7 बार विधायक रहा। एक जो है सरजुग मिश्र जी थे हमारे पूर्व दादाजी भी हम लोग कहते हैं उन्हें, 7 बार विधायक रहे। वहीं से मैंने राजनीतिक देखा है और बचपन से ही देखा हूँ कि जो है बिहार में कैसे जो है राजनीतिक चल रहा है। तो बचपन से देखते देखते मैं बिहार में राजनीति बहुत बढ़िया चल रही है। अरे सर, बिहार का तो लालू जी या नीतीश जी, अभी देखो नीतीश जी जो है बीजेपी के साथ हो लिए। अरे सर, वो तो नीतीश जी का चाल है, वो तो नीतीश जी का चाल है कि सीएम बने रहना है। अच्छा। लेकिन उनको नहीं पता है कि क्रांतिकारी पहुंच चुका है हवाई लगाने। उसको सत्ता कहाँ आवाज लगा रहे हो? जनता के दिल से हवाई लगाऊंगा। अच्छा। कनॉट प्लेस के दिल से जनता के दिल में पहुंचाऊंगा। बिहार में और कनॉट प्लेस का क्या रिश्ता है? सर बिहार में मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है? सर बिहार में मेरे जान को खतरा था। अच्छा। नल जल मुद्दा पर मैंने सब नेताओं पर केस किया हूँ। मुझे जो है जान से मारने की धमकी दे गई। अच्छा। मैं अपने बिहार में इसलिए नहीं रहता हूँ कि जो है मुझे कहीं वहाँ ना लाइट है ना कैमरा है, वहाँ मुझे कहीं मरवा दिया जाएगा। बॉर्डर पे हमारा घर है, बोलेगा अल्लाह बारिश मौत ना बन जाए ना। किस जिले से हो? बिहार में किस जिले से? अररिया बिहार, नेपाल बॉर्डर। ये जो अभी हुआ और लालू जी, ये नीतीश जी बीजेपी के साथ हो लिए लालू जी को छोड़ के, क्या कहोगे इस पे? ये तो नीतीश जी का पुराना आदत है हमारा। इधर से पलट के उधर, उधर से पलट के इधर। किसी तरह जिधर तकिया मिल गया, गद्दा मिल गया सोने का, उधर ही जाऊंगा बस। अच्छा। हाँ, वही सिस्टम है लालू नीतीश जी का। बस तेजस्वी यादव को सोचता है कि सीएम बन जाऊंगा। बता दूं, उनके पिताजी जितने भी जो है यादवों पर ही अत्याचार हुआ है। आपको बिहार के लगभग जिले का यादव जी लोग ही, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, चंडीगढ़, जहाँ जाओगे मजदूर, खेत में मजदूर काम करता, सरदार जी लोगों का खेत में काम करता, ज्यादातर हमारे यादव भाई हैं, जिन्हें मैं यादव जी भाई लोगों को दिल से मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो कृष्ण जी के वंशज हैं। अच्छा। इसलिए लेकिन लालू जी ने अच्छा नहीं किया उन लोगों। क्या अच्छा नहीं किया? क्या अच्छा नहीं किया? हर चीज सर, अपना परिवार को तो जो है, अब देखिए 10, 15 जो है या 17 कितने बच्चे हैं लालू जी के, ये तो ध्यान ना है मुझे, क्योंकि लोग कहता है कि इसको कहता है 17, कोई कहता है 18। अभी तो उन्हीं को, राबड़ी जी लालू जी को पता होगा। तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी को जानते का क्या लेना देना इससे, राजनीति से? आप कुछ कह रहे हो? आपका बिहार से दिक्कत है कि लालू के बच्चे से दिक्कत है? हमें बिहार का जनता पे जो अत्याचार हो रहा है उससे दिक्कत है। बच्चों को कहाँ ला रहे हैं? अच्छा, अत्याचार नहीं हो रहा है ये पूछो आप। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या अत्याचार हो? क्या नहीं हो रहा है ये पूछो आप। क्या हो रहा है? अब देखो क्या हो रहा है बताता हूँ। जैसे आप देख लो बिहार में बाढ़, हर साल बाढ़ आती है बिहार में, लाखों लाखों की क्षति होती है। बिहार में नल जल का पाइप गला, हर जिले में, किसी जिले में अगर पानी पीने योग्य हो तो शुभम झा जो है अपना गर्दन काट के रख देगा कनॉट प्लेस से। अच्छा। हाँ, ऐसे करके बोल रहा हूँ सरकार को। पीने के लिए पानी नहीं हुआ? पीने का पानी अच्छा नहीं है। बरमे का पानी पिए ना पिए तो जनता क्यों चुनती है इन लोगों को, फिर वोट क्यों देती है? सर वहाँ का जनता को जो है डेवलप होने ही नहीं दिया जा रहा, विकसित होने ही नहीं दिया जा रहा। इसलिए जनता भी तो जिम्मेदार है, ऐसे लोगों को चुनेगी। सर जनता ऐसे लोगों को चुन नहीं रही है, जनता को बरगला दिया जाता है। शराब बोला, शराब बंद है नीतीश कुमार, और अपने ही
निशांत कुमार के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए हर जिले में इंग्लिश ढूंढो, दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, हर जगह का शराब हमारे बिहार के हर जिले में अवेलेबल है। हाँ जी सर। और सबको शराब वितरण करके 500 का नोट देके बेटा शराब पी ले, सुबह सुबह इलेक्शन के समय ही जब चुनाव है सुबह सुबह ये पौवा पिला देगा और उस समय उसको 500 का नोट दे दिया। इनकी बातों से सहमत हो? बिल्कुल नहीं सहमत है। तेजस्वी प्रसाद का तो दावा है कि बिहार तो शराब मुक्त राज्य है। हाँ, बिहार में शराब भी बंद कर दिया था नीतीश जी ने। तेजस्वी प्रसाद यादव को मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, वो क्रिकेट में थे, वो तो अपना पिताजी को देखा, वो देखा कि क्रिकेट में साला धूप में खेलना पड़ेगा, देश के लिए मेडल लाऊं, इससे अच्छा अपना जो है परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करूं, जिस तरह चारा घोटाला किया मेरे लालू जी ने, ठीक है सर, वो आ गए राजनीतिक में। उनका एक बड़ा बेटा तेज प्रताप, उनको तो मैं मेंटली बोलता हूँ। तो अभी आपके हिसाब से आप बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, इसका जवाब दो। इसका जवाब बिहार में आप तो बने हैं, तो किस वजह से बने, क्या बदलाव चाहते हैं आप? क्रांतिकारी कौन? आपको किसी ने उपाधि दी है या खुद ही बन गए क्रांतिकारी बने घूम रहे? मैं अपने मन से मेरा विचारधारा जो है, बहुत आदमी ने मुझे, बहुत अधिकारी ने, जो डीएम IAS IPS अधिकारी होता है, अच्छा। वो कोई मूर्ख गवार नहीं होता। मैं सबसे दिल्ली में मिलता हूँ और उन्होंने ही ACP ऑफिस सिविल लाइन, उन्हीं में से एक ऑफिसर ने मुझे ये किताब दिया। अच्छा, ठीक है, ACP ऑफिस सिविल लाइन, उन्हीं में से एक ऑफिसर ने मुझे ये किताब दिया कि शुभम तू तो क्रांतिकारी है, तू जो है गलत आदमी हो ही नहीं सकता, तेरा सोच देश के लिए है, देश के जनता के लिए है, इसीलिए मैं अपने जो आपको क्रांतिकारी। इधर चाचा भी, इधर सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि क्या बदलाव लाना चाहते हैं अभी आप बिहार में? बिहार में यही बदलाव लाना चाहता हूँ। वो जंगल राज, गुंडा राज जहाँ चल रहा है, जहाँ गाँव में सड़कें नहीं है, गाँव में लाइट नहीं है, गाँव में प्रताप तो सदन में खड़े होकर चिल्लाते, कहते बिहार से ज्यादा सेफ राज्य कोई है ही नहीं। तेज प्रताप को मैं बता दूं, वो तेज प्रताप तो ऐसा मेंटल है, अभी अगर रामलीला का समय आएगा तो वो कृष्ण राम जी का भेष पहन के, कपड़ा पहन के घूमने लगेगा। अगर कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, कृष्ण जी का बांसुरी ले लेगा, बोलेगा मैं तो इस युग का कृष्ण हूँ। तो मैं मेंटली मानता हूँ, उसको तो मैं मेंटली मानता हूँ। एक बता दी दिक्कत क्या है? क्रांतिकारी हैं आप, बिहार में किस सरकार की उम्मीद करते हैं इस बार? आपकी नजर में कौन अच्छा है बिहार में? सरकार है आपके नजर में बिहार के लिए, बताइए। मेरे नजर में तो जो है बिहार का कोई भी सरकार, बिहार में जितना भी पार्टी है, बिहार का जो भी पार्टी है, JDU हो, RJD हो, जो भी हो, ठीक है, बिहार का कोई पार्टी वो लोग सक्सेस नहीं है नीतीश लालू का। इसके लिए केंद्र से जो है, जैसे हमारे योगी जी यूपी में विकास कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ना ही मोदी जी का समर्थक हूँ ना योगी जी का, मैं कट्टर क्रांतिकारी हूँ। अच्छा, किसी का समर्थक नहीं हो? मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूँ। टोपी भी वैसे लगाए हो आप? मैं क्या करूँ, मैं भगत सिंह को ही फॉलो करता हूँ और किसी को फॉलो नहीं करता। मैं सर भगत सिंह को फॉलो करता हूँ, अपने अब्दुल कलाम को फॉलो करता हूँ, जो हमारे देश रत्न थे, ठीक है, और मैं जो है गांधी को भी मानता हूँ। कहना यह है कि अगर बिहार में योगी आ जाए तो बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से सुधर जाएगी। बिल्कुल सुधर जाएगी, बिल्कुल। अगर योगी जी जैसा CM हमारे बिहार को मिल जाए तो हमारे बिहार का पुराना इतिहास पूरा दुनिया जान जाएगी। अच्छा, सहमत है आप इनकी बातों से? अरे ये अपने खुद से सहमत होंगे तो बात बनेगी। अच्छा, मतलब ये सहमत नहीं है? देखो हालत देखो क्या है इनकी बिल्कुल क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये काबिल है बात करने के भी इस समय नहीं है। ये खुद को क्रांतिकारी कह रहे हैं। तो आपको भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, जरा पूछ बताइए। मैं वो क्यों बताऊं, इस टाइम में था नहीं। क्या योगी की आइडियोलॉजी और भगत सिंह की आइडियोलॉजी एक है? भगत सिंह तो नास्तिक है, भगत सिंह तो हाँ, तो योगी तो एकदम नास्तिक है, वो तो बिल्कुल मतलब हिंदुत्ववादी, बिल्कुल बुरा। बोलो योगी जी को कुछ कह के दिखाए, बोलो इनके घर पे जितने बाल है वो भी उड़ा देंगे। ऑलरेडी सुनिए, ये योगी, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, ये भी वहाँ पे डिबेट में भी बोल के आए हैं। सुनिए, देखो छूट जाइए, खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, और क्या और बता दें, खालिस्तानी और क्या खुल के कह रहे हो, खालिस्तानी हो, क्यों कह रहे हो? बिल्कुल बोलेगा खुल के। नहीं, आप ऐसे आरोप नहीं कर सकते। दूंगा, चलो
वो चले क्यों गए, बुलाओ उन्हें। एक मिनट, बिहार बात क्यों हाँ, गए? हाँ, ये बिहार में कुछ बोल रहे हैं। बिहार की जो राजनीति है वहाँ की बहुत गंदी राजनीति है। विधानसभा हैंग होए और दोबारा चुनाव होए, अगर एक बार चुनाव होता है काऊ की सरकार नहीं बनती। कहाँ से हो आप? तो यूपी से हूँ। माँ चुनाव में जाना चाहिए जब ही फाइनल एक पार्टी बहुमत मिलेगा। पश्चिमी यूपी से लग रहे हो आप? हाँ, मथुरा। अच्छा, मथुरा दे तो वहाँ की हैंग विधानसभा है के बाद में एक बार चुनाव हो जब पार्टी पूर्ण बहुमत मिलेगा। देखो, जब 2005 से पहले जब लालू की गुंडागर्दी के वजह और भ्रष्टाचार की वजह से परेशान है गई, जब जहाँ लालू गठबंधन से भाजपा लेके आई है, कोई बिहार ने न तो बीएपी बनायो न जय बनायो। 2005 से पहले लालू जरूर मुख्यमंत्री बनाई, इधर वाकई बारे में कोई माठिया मुख्यमंत्री पब्लिक को चुनाव बनाए। गठबंधन और गढ़ को मतलब चुनाव है मुख्यमंत्री बनता है। जहाँ को पार्टी होता है ने कही भाजपा ने करी नजर करी या नीचे से कि भाई जी काम करना या मैं भ्रष्टाचार हो रहा हूँ या रोक तो कट कह दे तो मैं अपनी दूसरे की नजर हूँ उन कही जानो के भाई हमारे लोगों ने पुलिस पर छुड़वा बदमाशी चलन दे धुआं तो कहे तो अब ठंडा रहे बीएप किसमें जा रही ये चर्च है जाके जो दोषी जितना लालू को लगा लालू है उतना ही भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, दोषी बराबर है। नीतीश कुमार कैसे? नीतीश को तो इस तरह नहीं, वो तो जीते वो चतुर नेता तो है क्या हुए कि जहाँ जाता मैं मुख्यमंत्री बन जाता है, कम सीट में मुख्यमंत्री बन जाता है। जब ज्यादा सीट है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने भूल करी कि मायावती की कम सीट है बीएपी मां बना देगी। सुनिए, मां बना देगी। ये कुछ सोच रहे हैं सत्ता पलटेगी, सत्ता पलटेगी केंद्र में। हाँ, अलाउ बताऊं, हाँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ऐसे काम करे जो कांग्रेस यूकेटी के सपने ही जी लोगों ने के आरएसएस से लेके भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो अब तक जो थे स्थापना भैया भाजपा की जो सपने थे उन्हें पूरा किया है। अच्छा। जैसे राम मंदिर, यूसीसी पे कार्रवाई चल रही है। 370 जो न्यू कहता है कांग्रेस के नेता कि अगर हाथ लगाओगे मां हाथ जज जाएगा। अच्छा, ये तो आपने उपलब्धि गिना दी। दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, इस पे क्या बोलोगे? बेरोजगारी पे आज से 2 से 3 साल पहले कांग्रेस ने एक माठिया करी का नाम है वहां पे राजस्थान में सलाह करी तो मैं इन कहा कही कि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की 19 में सरकार आ जाती है तो सनातन और तुका मजबूत है जाते ये कौन है खड़गे जिन्हें कांग्रेस ने नेता के खड़गे तो कही मौली बात कही। बेरोजगारी पे अगर जी घेरे तो बेरोजगारी को जवाब घेरेगी बेरोजगारी, पर जिन्हों बेरोजगारी नहीं चाहिए जिन्हों मुसलमान एक डरता है करने मोदी थे बस। देखो जी जो कहते हैं कि राम मंदिर तो शुरू से भाजपा के घोषणा पत्र में था पहले थे, परंतु कांग्रेस का चरित्र देखिए क्या नेम का था। उनको फायदा मिलता जब प्रमोद कृष्ण जो जी करवाए उद्घाटन करवाए मंदिर को जहाँ बहुत बड़ा लाभ मिलता हो जाए उसके चूतर पे लात मार के निष्कासित। राम मंदिर से नौकरी मिल जाएगी सबको। इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। राम मंदिर से मंदिर से रोजगार मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है और भोजन मिलता है। पब्लिक का सुनो जो कांग्रेस अपन हमारे मुसलमान में मस्जिद में हो जाती वो आतंकवादी पैदा होता है। जो गवर्नमेंट का पैसा होता है टैक्स का जो मस्जिद लेकर मौलवी ने तनख्वाह दे जाते हैं वहां से आतंकवाद पैदा होता है। और मंदिर में क्या होता है? मंदिर में सनातन की स्थापना होती है। अच्छा, हाँ, पर कांग्रेस का स्थापना स्वीकार नहीं, सनातन का ऊपर कंकड़ी ना फेंकती हुई पर मस्जिदों में पैदा ईट फेंकती गोली चलती मस्जिदों में पैदे और जी कंडीशन कांग्रेस के जाम आप कह रहे हो मंदिर से जो है क्या चलता है? मंदिर से एक बार इनसे बोलिएगा क्या चलता है मंदिर से? हॉस्पिटल तमाम हॉस्पिटल चल रहे हैं और गवर्नमेंट का पैसा मिलता है। हेलो सर सुनिए, मंदिर का जितना भी पैसा है ठीक है वो तो जो हमारा भारत सरकार का जाता है ये ठीक है, लेकिन धर्म जात वाला राजनीतिक करके ही भारत में टुकड़े टुकड़े कर रहा है ये लोग। धर्म जात पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। शुभम झा क्रांतिकारी चाय वाला धर्म ना जात करते हैं। देश के तमाम बड़े बूढ़े माताओं बहनों दिव्यांग जनों एवं मेरे अति प्रिय युवा साथियों तक हर सरकारी सुख सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं। हाँ, शुभम झा का ऐलान है ये। क्रांतिकारी अब बोलो, अब क्या बोलोगे?
क्रांतिकारी अगर राम मंदिर बना तो बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे। अब बताओ क्यों? अब बताओ क्यों? यहाँ तो सब है चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। कौन जाने को तैयार? सोनिया गांधी जा रही है, राज्यसभा का नामांकन भरा ही है, टिकट लड़ नहीं रही। अमेठी का वो छोड़ करके राहुल गांधी जी पहले ही जा चुके हैं केरला के अंदर। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 1200 खर्च कर रहे हैं, लेकिन 900 करोड़ का मंदिर चुभ रहा था उनको। 1200 करोड़ गरीबों को दे देते तो कम से कम कई गरीबों का भला हो जाता। लेकिन आज जो जनता इनको आईना दिखा रही है और दर दर भटक रहे हैं, उनके कई विभीषण निकल के भाजपा में घुस रहे हैं। लोग घबराए हुए हैं, कई फॉलोवर्स उनके, कि उनको उनका वजूद ही समझ नहीं आ रहा। क्योंकि पहले बैठे बैठे नेता की चमचागिरी करके 2-4 पैसे मिल जाते थे, मुकाम बना लिया था। अब नेता ही भुखमंगा हो गया, नेता ही भुखमरी की कगार पे आ गया, तो फॉलोवर्स का क्या फायदा होगा? फॉलोवर्स भटक रहे हैं और वो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। इतनी ईवीएम खतरनाक है, हम तो कहते हैं 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों से, 3 राज्यों के नतीजों से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, अरे ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकालते राहुल गांधी जी? चमचे बोल रहे हैं, फॉलोवर्स बोल रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम सत्ता में इसलिए नहीं आ पा रहे। और तेलंगाना जीता, रिजाइन दो, काम जीत के भी हार स्वीकार करते हैं, बैलेट पेपर से कराओ, ईवीएम से जीती हुई स्वीकार नहीं करते। जनता को पता चले भाई इतना बड़ा बलिदान दिया उन्होंने, त्याग किया, नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने बुलाया था, नहीं गए, क्योंकि इनको पता है खिल्ली बड़ी तकड़ी उड़ जाएगी। अभी तक तो स्टॉप पे कोयला रखने से खिल्ली उड़ रही है, चील कौओं को रोजगार देने से खिल्ली उड़ रही है, आलू से सोना निकालने से खिल्ली उड़ रही है, दुर्योधन से जीएसटी लेने पे खिल्ली उड़ रही है। अब अगर ईवीएम पे सवाल खड़ा करेंगे तो खिल्ली उड़ेगी। लेकिन फॉलोवर्स को क्या लग रहा है? मैंने तो कहा था राहुल गांधी आएंगे। पाकिस्तान कितना बड़ा देश है? नहीं, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ से निकला हुआ छोटा सा देश है, छोटा, वो बैलेट पेपर पे चुनाव करवा रहा है। अरे सर अभी सुन लो, बैलेट पेपर वहां की जनता कह रही है ईवीएम लेकर के आओ। आप न्यूज पढ़ो, वहां की जनता कह रही है घर में बैठ के ठप्पे लगा करके वोटिंग हुई है, ईवीएम लेकर के आओ। और ये मूर्ख ईवीएम की जगह ठप्पे लगवा रहे हैं, जो घर में बैठ के घर से ही मुखिया ये दादागिरी वाले बदमाश बैठ जाते हैं। मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं फॉलोवर्स की बात कर रहा हूं। जो ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। एक बात सुनो, ये मैं एक आम बात कर रहा हूँ, ये ईवीएम है, हम विदेशों से खरीद रहे हैं। अमेरिका में बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, जहाँ से ईवीएम इजाद हुआ वहाँ बंद, अमेरिका के ऊपर जहाँ से ईवीएम निकला वहाँ भी बंद हो गई है ईवीएम। नहीं, अमेरिका का हम तुलना किससे कर रहे हैं कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, लेकिन वही अमेरिका का बाइडन जब पीछे मुड़ के गले मिलता कहता है ये कोई बड़ी बात है। उसके पढ़े लिखे सांसद ऑटोग्राफ के लिए तरफते हैं, बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम बोलता है मोदी द बॉस, बड़ी बात है। मैंने जोर बताता हूँ, ये सत्ता का एक ऐसा नशा है, अंधा नशा है। जब राजा महाराजा भी होते थे, एक दूसरे पे तो आक्रमण करते थे। यूनान से चला था वो सिकंदर, कई देश जीते उसने लास्ट में बोला कफन में भी जेब नहीं होती है। एक आम बात कर रहे हैं, ये जो सत्ता होती है, कोई सी पार्टी हो, कोई भी रह सकता, कोई भी A to Z, ये नशा है नशा। कि मैं आगे बढ़ूं, हर बार जीतूं। ये तो समय बताता है। एक होता है नशा पैसा कमाने का, और एक होता है नशा देशभक्ति का। समझ रहे हैं, ये 2 फर्क है। और ये जमीन आसमान का फर्क है। देशभक्ति होता है हराम का खाने में, समझ रहे हैं। देशभक्ति वाला हमें पता है आज कौन बैठा है, और हराम का खाने वाले 70 साल वाले कौन बैठे थे। आज दोस्त देखिए, चाइना कब आजाद हुआ था? 1949 में। और भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। आज चाइना कहाँ बैठा और हम कहाँ बैठे हैं? समझ रहे हो, आज चाइना कहाँ बैठा, हम कहाँ बैठे हैं। इनको चमचों को और कोई शक्ल नहीं आएगी, इनको शक्ल एक ही है सिर्फ। क्या कहोगे? अब इन्होंने की जो विचार है, सोच है, उन्होंने कह दिया। अब मैं अपना कंपेरिजन ये इस बात से थोड़ी करूंगा, जैसा खाइए अन्न वैसा होइए मन।